रोमन क्यों नहीं आया भाई? 3-4 महीने कहाँ गायब थे रोमन? यहाँ पे स्टोरी को नीड थी रोमन की, लेकिन यहाँ पे रोमन ही नहीं है। ये पगला गए भाई, और कोई बात नहीं है। तुम डेव मेल्सर को मत मानो, तुम फाइट फुल को मत मानो, तुम उनकी मामास को मत मानो। The only person that you need to believe right now is me। ये बिल्ड होगा भाई रेसलमेनिया के लिए। दिस इज हैपनिंग एट रेसलमेनिया। चाहिए तो अंकित भाई इसके लिए भी एक शर्त लगा सकते हैं, लाइक या वेलकम बैक टू टैग टीम टॉक डाउन। एंड ये वाला एपिसोड बहुत मैसिव है भाई। बस 36 घंटे पहले हम लोग ये एपिसोड आउट करने वाले हैं रॉ नेटफ्लिक्स प्रीमियर से एंड हमारे वॉच अलोंग से। आपको बहुत अच्छे से मालूम है, वॉच अलोंग ज्वाइन करना आपको 7 तारीख सुबह 6:20 पे। एंड इस एपिसोड में बहुत सी ऐसी बातें होने वाली है जो कि आपको उस शो के लिए एंड उस वॉच अलोंग के लिए, दोनों के लिए हाइप अप कर देंगी। दूसरी चीज, आज हमने भाई शो के अंदर ऐड करा है एक नया सेगमेंट जो कि आपको लास्ट में देखने को मिल जाएगा। तीसरी एक और चीज, हम स्पॉटिफाई पे भी आ चुके हैं, जो कि हम पहले से भी थे। हमने सोचा था न्यू ईयर में अनाउंस करेंगे, तो स्पॉटिफाई पे भी आप ऑडियो वर्जन सुन सकते हो चाहो तो। बाकी चौथी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हैप्पी न्यू ईयर भाई आप सबको। अभिषेक को हैप्पी न्यू ईयर। एंड अभिषेक भाई बताइए कैसा फील कर रहे हैं? भाई आई एम फीलिंग ग्रेट। नया साल और नए नए स्टेप्स ले रहे हैं, जैसे कि अंकित भाई ने मेंशन किया, हम स्पॉटिफाई में आ चुके हैं। वी हैव ए वॉच अलोंग, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें। स्पीकिंग ऑफ विच, इस एपिसोड के लास्ट में हम एक हल्का सा तुम्हें एक टीजर देने वाले हैं व्हाट्स टू कम ऑन दिस वॉच अलोंग। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आ रही हैं भाई। इसी तरह तुम लाइक करते रहो। एपिसोड ऑफ कोर्स इंटरेस्टिंग होने वाले, बट एट द सेम टाइम वॉच अलोंग इज गोइंग टू बी अनफॉरगेटेबल। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। शुरू करते हैं भाई विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो अंकित भाई, इफ़ यू आर रेडी, लेट्स मूव ऑन टू द कमेंट सेक्शन और इंटरेस्टिंग कमेंट्स। तो अब तुम बताओ इफ़ यू आर रेडी। 100% भाई। ऑल राइट, तो द फर्स्ट कमेंट जो मैं यहाँ पे पिक करने वाला हूँ, दैट इज भाई अंकित भाई के लिए ही है ये। अंकित भाई, शादी कब करोगे तुम? भाई देखो, ये तो तभी होगा जब तुम डीएम में रिश्ते भेजोगे। तो अगर तुम्हारे नज़र में कोई है, जितने भी लोग देख रहे हैं तुम्हारे नज़र में कोई है, तो प्लीज़ डीएम मी भाई। इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में है, तो आई एम ओपन। ओके, ऑल गुड ऑल गुड। एनीवेज, मूविंग ऑन टू द सेकंड कमेंट, और ये कमेंट है भाई, ब्रॉन ब्रेकर को WWE इतना पुश दे रहे हैं कोडी की तरह और बाकी यंग टैलेंट्स को नहीं। ये बायस्ड है या नहीं? व्हाट डू यू गाइस डू थिंक? तो सबसे पहले तुम्हारा ओपिनियन लेते हैं। तुम्हें क्या लगता है भाई कि क्या ये बायस्ड है? नहीं, कोडी, पहली चीज़ तो कोडी की तरह नहीं। अनलाइक कोडी, ब्रॉन ब्रेकर इज़ एक्चुअली टैलेंटेड। दूसरी चीज़ भाई, ब्रॉन ब्रेकर को तुम ये नहीं बोल सकते भाई कि ज़बरदस्ती पूछते रहें। उनके अंदर वो चीज़ दिखी है NXT में भी। वो ऐसा नहीं है कि सीधा मेन रोस्टर पे आ गए किसी दूसरी कंपनी से। NXT में उन्होंने थ्राइव करा, काफ़ी अच्छे से डोमिनेट करा। NXT में भाई अंडरटेकर के साथ उनका सेगमेंट हुआ, तब जाके वो मेन रोस्टर पे भाई ये पुश ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि किसी NXT के फेदरवेट चैंपियन को उठा के यहाँ पे वर्ल्ड चैंपियन बना दिया, नहीं, अभी भी वो IC चैंपियन ही है। तो मेरे अकॉर्डिंग सही है। बाकी दूसरे यंग टैलेंट्स की बात है भाई, तो हाँ उसमें डिसअपॉइंटमेंट है डेफिनेटली। बट इसमें पिछले बार भी मैंने बोला था भाई कि ब्लड लाइन का कोई लेना देना नहीं है बाकियों के पुश ना मिलने से। तो यहाँ पे ब्रेकर का कोई लेना देना नहीं है। कोडी का जरूर है, ब्रेकर का नहीं है भाई। Oh my God. I mean, I don't know if Ankit should have gone that brutal against Cody Rhodes, but हाँ वैसे I mean, मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। I'll just talk about Braun Breaker। मुझे लगता है कि I agree कि भाई Braun Breaker डिजर्व करते हैं about the position, जिस पोजीशन में वो फिलहाल के लिए हैं। और काफ़ी ज़्यादा सुपरस्टार्स हैं जो थोड़े से बेटर ट्रीट हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई उन सभी को भी लाइक उनके पीछे रॉकेट लगा दो, उनको भी मून पे पहुँचा दो। वो चीज़ गलत हो जाएगी। सबकी लाइक जितना हो सकता है आई थिंक उतना सही हो रहा है। और ब्रॉन ब्रेकर इज़ वन ऑफ दोज नेम्स जो एक्चुअली में डिजर्व करते हैं वो वाला काइंड ऑफ पुश। अब क्या ऐसे सुपरस्टार्स हैं जो बेटर ट्रीटमेंट डिजर्व करते हैं? ऑफ कोर्स, बट क्या ये गलत है? लाइक तुम एट द सेम टाइम सभी को नहीं भाई पुश कर सकते। तो मैं काइंड ऑफ एग्री करूंगा भाई अंकित भाई की बात से कि लाइक आई डोंट थिंक इज बायस। आई जस्ट थिंक कि हाँ देयर आर कपल ऑफ सुपरस्टार्स जिनको थोड़ा बेटर ट्रीट किया जा सकता है, बट नथिंग अगेंस्ट ब्रॉन ब्रेकर। एनीवे, सो इसके आगे बढ़ते हैं भाई। मेरा फेवरेट कमेंट ऑफ दिस वीक, एंड आई एम रेडी, आई एम प्रिपेयर्ड फॉर दिस वन। बट पहले हम अंकित भाई का ओपिनियन लेंगे। दीज बोथ जस्ट हेट कोडी, जस्ट साजिश, जस्ट से इट, आई हेट कोडी, बोल दो स्ट्रेट। और आई थिंक भाई ये थोड़ा इंटरेस्टिंग और होने वाला है, बिकॉज आई थिंक अभी जस्ट पिछले कमेंट में ही कोडी रोड्स की कुछ बात कर दी अंकित भाई ने। तो अंकित भाई तुम क्या बोलना चाहोगे? वुड यू लाइक टू जस्ट स्ट्रेट अप से यू हेट कोडी रोड्स? Oh yes, I hate Cody Rhodes. And is that all you want to say? Yeah. All right, तो एक तरह से तुम आंसर आ गए। एंड मैं बोलना चाहूँगा भाई, यू नो व्हाट, इफ यू वांट मी टू से इट, I'll say it. I hate Cody Rhodes. Matter of fact, I hate you too. That's all I want to say. मत बोलो, आगे मत बढ़ना भाई। साई को पाते भाई अभिषेक, बस आगे मत बोलना। All right. इसी के साथ guys, I think it's time to move on to our main show, but before we do that, एक चीज़ मैं पिछले हफ्ते बोलना भूल गया था, और we felt something कि हाँ भाई मैं बोलना वो इम्पोर्टेंट है, तो पिछले हफ्ते भूल गया था। इस बार मैं फिर से बोलना चाहूँगा भाई।
सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो भाई तुम, हमारा जो तुम देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे जो परसेंटेज है, यू गाइस आर एंजॉयिंग द वीडियोस, यू गाइस आर वाचिंग द वीडियो, बट यू गाइस आर नॉट सब्सक्राइबिंग. So what's up with that? Make sure to go ahead and subscribe. If you're liking what you're seeing, make sure to leave a like, and of course, definitely go ahead and subscribe, and then I will love you. Alright, so with that being said, let's move on to the main show. और main show की हम बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले. Let's talk about SmackDown. सबसे major point, it was 3 hours. तो अंकित भाई सबसे पहले तुम ये बता दो, 3 घंटे का फॉर्मेट तुम्हें पसंद आया या नहीं? मुझे बहुत पसंद है भाई, मुझे एक एक्स्ट्रा घंटा मिल गया आराम करने के लिए, वरना 8:30 में उठ के वीडियो बनाते थे हम तो ये एक अच्छी चीज़ हुई है, बहुत अच्छी चीज़. ऑलराइट. और टू बी ऑनेस्ट भाई, जो भी मेरी कुछ कंप्लेंट्स थी भाई, इसको मौका नहीं मिल रहा, उसको मौका नहीं मिल रहा, इस हफ्ते सभी को मौका मिल गया भाई. शिंसके नाकामोरा वाज ऑन द शो. काफ़ी ओवरऑल अच्छा शो था बोलना चाहूँगा, स्पेशली अगर तुम कंपेयर करो पिछले कुछ हफ्तों से. हमें यहाँ पे कोडी रोड्स, ड्रू मैकिंटायर का प्रोमो देखने को मिलता है, हेमन सोलो, a major cash in, a lot of things happened. तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं सबसे पहले विद कोडी एंड ड्रू मैकिंटायर के सेगमेंट से. तो अंकित भाई तुम क्या बोलना चाहोगे इस बारे में, एंड या व्हाट इज़ योर ओपिनियन? स्टार्टिंग जब मैकेंटायर आए थे भाई सेगमेंट में, बिल्कुल स्टार्टिंग तब तक सही था, लेकिन उसके बाद फिर अभिषेक तो भाई हमेशा प्रेडिक्ट करता है, लेफ्ट साइड द प्रेडिक्शन गॉड हमेशा भाई, कि ब्रॉल होगा. ब्रॉल हुआ उसके बाद केविन ओवेंस कोडी का. लेकिन हाँ, मैकेंटायर ने जो हक किया कोडी को, वो चीज़ भाई बहुत ही ज़्यादा फनी भी थी एंड अनएक्सपेक्टेड भी थी. मुझे लगा था भाई कि मैकेंटायर ही अटैक करेंगे, लेकिन मैकेंटायर ने सेटअप किया एक तरीके से केविन ओवेंस का वो अटैक. अब कोडी के बारे में मैं ज़्यादा यहाँ पे बात नहीं करूँगा, बिकॉज कोडी का वो सेम वो प्रोमो चल रहा था, लेकिन एक तरीके से मैकेंटायर ने केविन ओवेंस को हेल्प किया. एंड हमने कुछ एपिसोड्स पहले इस चीज़ को डिस्कस किया था, जो एक्टिव होंगे भाई व्यूअर्स उनको याद होगा, कि केविन ओवेंस, मैकेंटायर एंड सेथ रॉलिंस साथ आ सकते हैं. तो केविन मैकेंटायर साथ आ चुके हैं अभी से, कह सकते हैं हम ऐसा. बिल्कुल बिल्कुल. और जैसे कि अंकित भाई ने मेंशन करा भाई, हमने ये चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस करनी है, तो तुम समझ रहे हो भाई, दिस शो राइट हियर, टैग टीम टॉक डाउन, इज वेयर यू गेट द स्कूप्स. तो ऑफ कोर्स यू नीड टू मेक श्योर टू लीव अ लाइक एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब. उस परसेंटेज को बेटर करेंगे गाइस हम. तो एनीवेज तुम्हारा बहुत सही पॉइंट था ये. ऑफ कोर्स लग तो कुछ ऐसे रहा है, इस डायरेक्शन में मामला जा रहा है फिलहाल के लिए. तो ओवरऑल ठीक ठाक सेगमेंट था, कुछ खास नहीं बोलेंगे, एक्सपेक्टेड था, जैसे कि अंकित भाई ने मेंशन करा. ब्रॉल्स, ऑफ कोर्स ब्रॉल्स, तो ब्रॉल्स अच्छी थी, आई मीन नाइस ब्रॉल, गुड ब्रॉल. एनीवेज यहाँ पे मूव ऑन करते हैं हम टू द एक्चुअल गुड सेगमेंट, जो था भाई हेमन और सोलो का. यहाँ पे मुझे अच्छी चीज़ लगी, सोलो मैन टू मैन अकेले आए विदाउट एनी हेल्प, और उन्होंने यहाँ पे हेमन को उन्होंने बोला कि भाई तुम ये उला फाला रखना, और मैं अगर हारा आई विल एक्नॉलेज, और तुम रोमन को पिनाना ये, पर अगर मैं जीता यू विल बी माई वाइज मैन फॉर एवर, एंड तुम फिर मुझे ये बनाना. तो तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस बारे में? क्या तुम्हें ऑनेस्टली वट शुगर कोट नहीं करेंगे, सीधी तरह पूछूंगा मैं. रोमन ऑफ कोर्स इनएक्टिव हैं और ये इस फ्यूड को इफेक्ट कर रहा है, बट मैं तुमसे यहाँ पे क्लियर शब्दों में पूछना चाहता हूँ कि भाई बिना रोमन रेंस, हेमन, सोलो, या फिर अभी तक जो भी कुछ हुआ है, क्या तुम्हें थोड़ा इंटरेस्ट बन रहा है, या फिर रोमन की वजह से तुम्हें फील नहीं आ रही फिलहाल के लिए कि हाँ भाई ये भी कोई मेन इवेंट या एक बड़ा मैच है? भाई मैं तो सोलो को सल्यूट करना चाहूँगा, सल्यूट टू सोलो सिक्वा. इन्होंने भाई चले भी अपने सोलो. कंधे पे इस पूरे मैच को बिल्ड किया है. लाइक लोग बोलते हैं कि तू रोमन फैन है, रोमन चाटता. भाई देखो ओपन बता रहा हूँ, रोमन ने सर्वाइवर सीरीज के बाद इतना घटिया वर्क दिया है, मतलब वर्क दिया ही नहीं है, तो फिर समझ लो. मैं मिस कर रहा था रोमन को हर हफ्ते, एंड इसमें मैं अप्रिशिएट करूंगा कोडी रोड्स, हमारे काम घोड़े को, वर्क हॉर्स को. कोडी रोड्स ने भाई एक्चुअली में वो वर्क किया है जो कि रोमन को करना चाहिए था, क्योंकि इतने महीने लीव के बाद आए थे भाई. सर्वाइवर सीरीज में जीतने के बाद ऐसे गायब हो गए रोमन, जैसे कि भाई किसी ने अटैक कर दिया, जैसे रैंडी ऑर्टन पे अटैक हो गया. एक सिनेमैटिक प्रोमो आया, चलो मजा आ गया, उसके बाद क्या, उसके बाद आप सोलो पे छोड़ देते हो सब. फिर उसके बाद अगर फ्यूड अच्छी नहीं बनेगी तो लोग सोलो को ब्लेम करेंगे एंड बोलेंगे कि भाई रोमन आएगा तब होगा. तो रोमन क्यों नहीं आया भाई? 3-4 महीने कहाँ गायब थे रोमन, उसके बाद गायब थे, फिर अभी रोमन आए, फिर गायब हो गए. सो दिस इज एब्सोल्युटली रबिश, एंड इस पर तो भाई बिल्कुल मैं अप्रिशिएट नहीं कर सकता रोमन रेंज को. एक टाइम को आप समझते हो कि हाँ भाई ये स्टोरी के लिए नीड है, यहाँ पे स्टोरी को नीड थी रोमन की, लेकिन यहाँ पे रोमन ही नहीं है. अब तुम चाहते हो कि मैं रोमन सोलो का मैच देखूं भाई मंडे नाइट और नेटफ्लिक्स एपिसोड में, एंड उसके बिल्ड के लिए रोमन कितनी बार आए, कितनी बार, एक बार भी नहीं आए. तो इस मैच में भाई मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है. लेकिन वंस अगेन सल्यूट टू सोलो सिक्वा, सल्यूट टू न्यू ब्लड लाइन एंड पॉल हेमन. इन लोगों के कारण भाई जो भी हल्की बहुत इंटरेस्ट है भाई वो बनी हुई है मेरे लिए. और बाकी मेन अपने फाइनल बॉस, बाकी रोमन अगर इस मैच से हट जाते हैं तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. आप जेकब एंड सोलो का मैच करा दोगे तो भी मैं देख लूंगा. रोमन का होना ना होना बराबर है इस मैच में. बाकी फाइनल बॉस के लिए इंटरेस्टेड, दैट साइड. सेगमेंट की भी थोड़ी सी बात कर लेंगे भाई, अभी तैयार होगा बोलने को बहुत कुछ, लेकिन ये पहले मैं क्लोज कर लूँ. सेगमेंट की बात करते हैं. पॉल हेमन से जो बोला सोलो सिकोवा ने कि भाई तुम मेरे वाइसमैन बन जाओगे, मैं जीत गया तो, लेकिन अगर मैं हारा तो फिर मैं रोमन को एक्नॉलेज करूंगा. मेरा क्वेश्चन है कि जब ये हारेंगे, ये रोमन को एक्नॉलेज करेंगे, देन व्हाट्स नेक्स्ट?
उसके बाद जे का फाटू क्या करेंगे? तो इसका भी आंसर कर देना अभिषेक भाई, एंड आप सब लोग कमेंट्स के अंदर। बाकी अभिषेक के ओपिनियंस जानते हैं भाई। ऑल राइट, तो मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहूँगा भाई। आई थिंक ये थोड़ी सी मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी WWE की तरफ से। अगर WWE इस लास्ट सेगमेंट में, द लास्ट सेगमेंट बिफोर रॉन नेटफ्लिक्स, अगर वो यहाँ पे कुछ ऐसा इंट्रोड्यूस कर देती ना, मान लो सोलो आता और वो बोलता, अकेला ही आता, वैसे भी तो सिचुएशन बनी थी उस तरह की, अकेला के बोलता कि भाई आई रियलाइज व्हाट आई डिड वाज रॉन्ग टू यू, और काइंड ऑफ वो हेमन से काइंड ऑफ अपोलोजाइज समथिंग कर लेते, और तो एक तरह से एक ना डिलेमा यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, क्या अब पॉल टर्न कर सकता है, बिकॉज अब सोलो अपेरेंटली बेटर ट्रीट कर रहे हैं हेमन को, कुछ तो एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट आ सकता था इस ऑलरेडी बोरिंग फ्यूड में। और मैं बोरिंग बोलूंगा बिकॉज आई एम अ बिग रोमन रेन फैन, बट इवन आई विल एडमिट भाई कि ही इज़ एट फॉल्ट। तो मुझे लग रहा है उसके बिना ये जितना कर सकते थे इन्होंने किया, इंटरेस्टिंग नहीं बन रहा है। बट ये एक चीज़ थी, अगर वो करते, एक हल्का सा इस एलिमेंट को थोड़ा और खेल लेते कि हाँ भाई हेमन क्या पता टर्न ना कर जाए। फिलहाल के लिए कोई रीज़न नहीं है, बिकॉज सोलो ने मस्त पिटाई की थी हेमन की, तो हेमन तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। बट अगर आज वो यहाँ पे अपोलोजाइज करते, उनकी एक थोड़ी सी नॉर्मल मोमेंट देखने को मिलती, देन मे बी एक एक्सपेक्टेशन हो सकती थी कि शायद, और उस वजह से शायद से मैं भी इंटरेस्ट बन जाता। तो मुझे लगता है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। दूसरी चीज़ तुमने मेंशन करी कि अगर सोलो अगर एक्नॉलेज करेंगे रोमन को या जो भी है, आई थिंक दैट साउंड्स लाइक अ रेसलमेनिया टू मी। जेकब वर्सेस सोलो, आई मीन कैन डेफिनेटली हैपन भाई। सो दैट्स ऑल आई हैव टू से अबाउट दिस। ऑल राइट, इसके साथ मूव ऑन करते हैं द कैश इन। तो भाई टिफनी ने यहाँ पे कैश इन कर लिया, एंड शी इज फाइनली, या एग्जैक्टली टिफी टाइम, और फाइनली यहाँ पे कैश इन कर लिया है। सो व्हाट आर योर ओपिनियंस? सही टाइम था, गलत टाइम था, क्या बोलना चाहोगे? लेट अस नो। लेट हो गया, थोड़ा लेट हो गया, लेकिन देर आए दुरुस्त है। सही टाइम पे क्या 2025 के पहले एपिसोड में क्या स्मैकडाउन 3 घंटे की होगी तब क्या इन्होंने, तो ठीक है देर आए दुरुस्त है, लेकिन फाइनली अब टिफी टाइम चालू हो चुका है। तो अब टिफनी की रेन लंबी होनी चाहिए, रेसलमेनिया तक जानी चाहिए, उसके बाद का देखेंगे। लेकिन अभी मैं बहुत खुश हूँ भाई कि फाइनली एलेक्सा ब्लिस के बाद कोई एक अच्छी चैंपियन आई है टिफनी स्ट्रैटन के रूप में। एलेक्सा ब्लिस कब आएगी भाई, मुझे ये भी जानना है भाई। आई होप यू हैड सम अपडेट ऑन दैट, बट वो है अपडेट की सेक्शन की। फिलहाल के लिए मैं इतना बोलूँगा कि भाई नया साल, पहला जो भी उनको इवेंट मिला वहाँ पे उन्होंने ये कांड कर दिया। दिस इज टेलिंग यू कि भाई मे बी दिस ईयर इज गोइंग टू बी टिफनीज ईयर। एनीवेज मूव ऑन करते हैं यहाँ पे टू द मेन इवेंट, सोलो सिकोआ की गैंग वर्सेस जे ऊसो, जिमी ऊसो एंड सैमी ऊसो। तो इनका मैच था, इंटरेस्टिंग मैच था, जो भी है एंड में वही हुआ जो होना चाहिए था। सोलो सिकोआ विनिंग, और उनको ऑफ कोर्स वो अपर हैंड चाहिए अगर वो रोमन के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो ऑफ कोर्स सब कुछ सही था वहाँ पे, हल्की सी यहाँ पे ड्रू मैकेंडायर की इन्वॉल्वमेंट थी, बट ओवरऑल कुछ ऐसा नहीं था कि वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। जैसा होना चाहिए था वैसा था। मैच की क्वालिटी बात करें अच्छा था। तुम्हें कुछ बोलना तो तुम बोलो, नहीं तो लेट्स मूव ऑन टू द रॉ। मैं तो ये बोलूँगा भाई कि मैकेंटायर इज एवरीवेयर। चाहे बात करो सेथ रॉलिंस से बात करनी हो, कोडी से बात करनी हो, केविन से बात करनी हो, ब्लड लाइन को पेन लाओ, हर जगह कोई मिलेगा तो मैकेंटायर। जहाँ पे 5G की नेट स्पीड नहीं जाती, नेटवर्क नहीं जाता, वहाँ पे भी मैकेंटायर मिल जाएगा तुमको। तो बस मैकेंटायर इज द ओनली गुड थिंग अबाउट स्मैकडाउन मेन इवेंट। तो भाई इसके आगे लेट्स मूव ऑन टू रॉ। अब रॉ को भाई, रॉ फिर से टेरिबल होने वाली थी, बट एक स्पेसिफिक ऐसी चीज़ है जिसने रॉ को बचा लिया, एंड दैट स्पेसिफिक चीज़ इज CM पंक, सेथ रॉलिंस, इनका जो इनक्रेडिबल सेगमेंट था। तो भाई सबसे पहले अंकित भाई का पर्सपेक्टिव देखते हैं। तो अंकित भाई कैसा लगा तो तुम्हें ये सेगमेंट, और क्या बोलना चाहोगे तुम? भाई ये सेगमेंट बहुत ज़बरदस्त था, डेफिनेटली अभी से कंटेंडर बन चुका भाई प्रोमो ऑफ द ईयर का। नहीं सॉरी 2024 में था, नहीं बना, ठीक है लेकिन वो प्रोमो ऑफ द ईयर बन चुका है, ऐसा तो मान लो। बिकॉज सेथ रॉलिंस ने CM पंक के बच्चों पे सवाल उठाया कि तुम्हारे बच्चे नहीं है, ये सारी बातें, तो ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हाँ मुझे मालूम है कि सेथ रॉलिंस जाते हैं, इस रूट जाते हैं, रॉलिंस एज के साथ भी गए थे, लेकिन जिस तरीके से सेथ रॉलिंस ने वो लाइन फेंकी थी, मैं आप उसको बोलना भी नहीं चाहूँगा। फिर उसके बाद CM पंक आते हैं वापस अपनी लाइन्स फेंकने के लिए, कहते हैं कि इस कंपनी को मैंने हेट नहीं किया था, मैं हेट उसको करता था जो इस कंपनी को चलाता था, और वो बंदा तुम्हें पसंद करता था। तो अब वो खुद को ऐसे प्रूव कर रहे हैं कि मैं हिपोक्रेट नहीं हूँ, मैं पहले भी ऐसा था, अभी भी ऐसा हूँ, बस मैं यहाँ पे वापस हूँ बिकॉज विंसेंट कैनेडी मैकमैन इज नॉट हियर। ओके, बेकी लिंच की बात आती है, बेकी लिंच के बारे में कहते हैं CM पंक कि क्या बोला, बॉल्स वाली कुछ बात बोली थी CM पंक ने भाई कि बॉल्स उसके पास है, ऐसी ऐसी चीज़ें, ये बॉल्स वाली चीज़ें बहुत बोलते लोग। तो ये सेगमेंट ओवरऑल एक मास्टरपीस था। एंड अगर तुमको नहीं पता अभिषेक, बाकी जिन लोगों को नहीं पता, मैं ये मंडे नाइट रॉ आने वाला था, उससे पहले जो अपनी आखिरी वीडियो अपलोड कर रहा था अपने चैनल पर, वहाँ पे मैंने बोला था कि भाई बस एक चीज़ कर दो, और वो ये करो कि इन्हें एक प्रोमो सेगमेंट दे दो प्लीज़। नो मोर ब्रॉल्स, हाथापाई नहीं, बस क्लीन एंड कट प्रोमो सेगमेंट, ब्रूटल, अच्छा टाइम दे दो। आई गेस 10-12-15 मिनट्स इनको मिले, एंड दोनों ने प्रूव किया कि क्यों दोनों भाई माइक पे ग्रेटेस्ट एवर है।
सेथ Agreed. रॉलिन्स, सीएम पंक दोनों को हम लोग मानते हैं, तो दोनों क्यों Agreed. ग्रेटेस्ट एवर है ये अग्रीड प्रूव अग्रीड करेंगे। अग्रीड भाई मैं इस बारे में बोलना चाहूँगा ऑफ कोर्स जैसा कि अंकित भाई ने बोला मास्टरपीस। और भाई अगर तुम्हें अभी तक लग रहा था कि भाई रोमन का मैच और ये वाला मैच मेन इवेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आई थिंक इस सेगमेंट ने प्रूव कर दिया कि भाई अगर ये कर लेगा तो आउट ऑफ प्लेस नहीं लगेगा। अगर सीएम पंक सेथ रॉलिन्स मेन इवेंट कर रहा है, आई एम रेडी, आई एम एक्साइटेड और मैं फुली इस डिसीजन के साथ हूँ। दूसरी तरफ अगर हम रोमन की बात करें, कर लेगा वो भी अच्छी बात है, बट रोमन विल बी लाइक अपने पुराने रिज्यूमेज में खेलने वाला सीन कि भाई मैं बड़ा स्टार हूँ इसलिए मेन इवेंट। जबकि इस तुम फ्यूड की बात करोगे, इसमें भी बड़े स्टार्स हैं नो डाउट, बट इस फ्यूड की बात करोगे तो इसमें वो ऑलरेडी इंटेंसिटी भी है। तो अगर ये यहाँ पे मेन इवेंट करता है, आई एम नॉट गोइंग टू माइंड एट ऑल, स्पेशली आफ्टर दिस सेगमेंट भाई, बिकॉज ये मामला अब पर्सनल है, सीरियस है, एंड यू कैन फील इट कि भाई दोनों बंदे एक दूसरे को मारना चाह रहे हैं भाई इस वक्त। तो आई एम वेरी एक्साइटेड भाई, मेन इवेंट करे, आई डोंट नो जो मर्जी हो भाई, आई एम एक्साइटेड फॉर दिस मैच डेफिनेटली मोर देन द रोमन। ट्रिपल एच ने एक ट्वीट किया था, कांट फकिंग वेट, बस सेम कहना चाहता हूँ मैं इस Damn. मैच के बारे में। नाइस वन। इसके अलावा अगर हम बात करें भाई, तो अनफॉर्चुनेटली यहीं से अच्छा पार्ट शुरू हुआ था और यहीं पे अच्छा पार्ट खत्म होता है। इसके अलावा बाकी की रॉ वाज लाइक टेरिबल रॉ बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि लाइक टिपिकल रॉ बोल सकते हो, बिकॉज पिछले कुछ हफ्ते में जो हमें रॉ या फिर मैटर ऑफ स्मैकडाउन देखने को मिल रही थी वो अच्छी नहीं थी। इस बार स्मैकडाउन अच्छी थी बट रॉ काफ़ी ढीली थी। एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था बिकॉज ये फाइनल रॉ थी ऑन यूएसए नेटवर्क आई थिंक, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कुछ खतरनाक कुछ अच्छा होगा, बट देन अगेन इट वॉज कुछ खास नहीं। तो यहाँ पे तो कुछ खास नहीं है। नाउ मैं चाहूँगा कि लेट्स जस्ट मूव ऑन, बिकॉज आई डोंट थिंक हमारे पास कुछ खास है यहाँ पे बात करने के लिए। तो हम उस खास रॉ की बात कर लेते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट रॉ ऑन नेटफ्लिक्स, द रोड टू रॉ ऑन नेटफ्लिक्स। तो अंकित भाई क्या बोलना चाहोगे, एंड हाउ इज़ द रोड? अब तो हम लिटरली ऑलमोस्ट डेस्टिनेशन में हैं। इस एपिसोड के बारे में सबसे अच्छी बात मालूम भाई ये है ना, वो ये है कि ये आखिरी बोरिंग मंडे नाइट रॉ थी। अब इसके बाद जब हम लोग नेक्स्ट संडे आएंगे तो उधर हम बात करें कि अरे भाई ये हो गया वो हो गया। रोड टू रॉ ऑन नेटफ्लिक्स के बारे में बात करते हैं, कुछ चेंजेस हैं वो आपको बता देते हैं, फाइनल मैच कार्ड बता देते हैं, एंड प्रेडिक्शन भी फटाफट से करते चलेंगे, ठीक है। Nice. तो मैचेस तो भाई अपने पहले से सेट थे, एक एक्स्ट्रा मैच ऐड हुआ है ड्रू मैकिंटायर एंड जे उसो का, ठीक है, अच्छा मैच आपको देखने को मिलेगा। बाकी लिव मॉर्गन और रिया रिप्ली का जो मैच बताया गया था कि लास्ट वुमेन स्टैंडिंग होगा, अब वो दिख नहीं रहा है लास्ट वुमेन स्टैंडिंग, बिकॉज कहीं भी ये मेंशन नहीं है, तो शायद ये सिंगल्स नॉर्मल टाइटल मैच है, ठीक है। 4 मैचेस हैं, ये 2 मैंने आपको बता दिए हैं, एक अपना रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोआ एंड एक अपना सीएम पंक वर्सेस सेथ फ्रीकन रॉलिन्स। तो प्रेडिक्शन शुरू करते हैं अभी से। एक भाई सबसे पहले तुम मुझे बताओ कि कौन जीतने वाला है लिव मॉर्गन एंड रिया रिप्ली में, किसको पिक करोगे, किसको चाहते हो ये बताओ यार ज़्यादा। भाई मैं तो चाहता हूँ कि भाई लिव मॉर्गन जीत जाए, बिकॉज अगर रिया जीत गई तो उसको भी रीमैच मिलेगा एंड इट विल जस्ट कीप ऑन गोइंग ऑन। सो एट दिस पॉइंट एंड दिस रिया रिप्ली, आई एम सॉरी बट लिव मॉर्गन नीड्स टू विन दिस एंड रिया रिप्ली, व्हाट डू यू मीन एंड रिया रिप्ली? नहीं वो तो चलो ठीक है, मैं बस चाह रहा हूँ भाई एट दिस पॉइंट मेरा पर्सन, तुमने पूछा कि मैं क्या चाहता हूँ कौन जीते, मैं चाहता हूँ कि खत्म हो जाए भाई, दैट्स ऑल आई वांट राइट नाउ। तो जो करना है भाई करो, बस इसे एंड करो। एक चीज़ मैं मेंशन करूँगा भाई, बस एक अच्छी चीज़ थी इस पूरे मैच में जो मुझे लग रहा था इंटरेस्टिंग बना देगी, लास्ट वुमेन स्टैंडिंग मैच। अब अपेरेंटली वो चीज़ उन्होंने हटा दी है, तो भाई आई डोंट नो कि हम इस चीज़ को कैसे सफ़र करेंगे, बट गेस व्हाट गाइस, वी आर ऑल गोना सफ़र टुगेदर, बिकॉज हम करने वाले हैं वॉच अलोंग, एंड इफ वी आर गोना सफ़र यू आर गोना सफ़र विद अस। बट डोंट वरी, भले ये मैच बोरिंग होगा, स्ट्रीम हमारी बोरिंग नहीं होगी, हमारा वॉच अलोंग बोरिंग नहीं होगा, बिकॉज वी हैव सो मच थिंग्स प्लान्ड। तो इसी के साथ मैं यही बोलूँगा कि भाई आई डोंट केयर हु विंस, बट जो भी जीते, मोस्ट प्रोबेबली अगर लिव जीतेंगे तो आई थिंक ये फ्यूड यहाँ पे ओवर हो जाएगी। तो या आई होप लिव विंस। सेम मैं चाहता हूँ भाई कि लिव मॉर्गन जीते, एंड इन्होंने बोल के भी रखा है भाई वैसे कि ये लास्ट है, तो ये लास्ट होना चाहिए, प्लीज़ भाई हाथ जोड़ रहा हूँ, लिव मॉर्गन को जीतना चाहिए एंड ये फीड यहाँ पे खत्म होनी चाहिए। दूसरा मैच भाई जो कि हमारा है वो है ड्रू मैकिंटायर एंड जे उसो का, मेन मटेरियल पे भी आएंगे। पहले मैकिंटायर जे उसो में किसको चाहते हो कौन जीते? आई थिंक ड्रू, चाहता भी हूँ ड्रू जीते, और आई थिंक ड्रू जीतेगा भी लॉजिकली भी। आई थिंक देयर इज नो अदर वे भाई, ड्रू मैकिंटायर इज डेफिनेटली वॉकिंग आउट विद द डब्ल्यू। तो अब आते हैं भाई अपने सेमी मेन इवेंट की तरफ, जो कि है रोमन रेंस एंड सोलो सिकोआ का मैच उला फाला के लिए, ट्राइबल कॉम्बैट मैच। एंड इस मैच में किसको जीतते हुए देखना चाहोगे अभिषेक भाई, बताओ। भाई ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई, आई थिंक ये तो ऑब्वियस ऑफ द ऑब्वियस डिसीजन है, रोमन रेंस फॉर द विन। बट यहाँ पे दैट इज़ नॉट द रियल प्रेडिक्शन। द रियल प्रेडिक्शन इज़, और मैं अंकित भाई तुमसे ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि आई थिंक ये तो तुम्हें भी पता है कि आई थिंक तुम भी बोलोगे कि रोमन जीतेगा। यहाँ पे अगर कुछ चेंज है तो बहुत अच्छी बात है, लाइक कुछ फ्रेश पर्सपेक्टिव देखने को मिलेगा, बट खैर जो भी है, रियल यहाँ पे प्रेडिक्शन इज़ नॉट कि कौन जीत रहा है। आई थिंक द रियल प्रेडिक्शन इज़ विल द फनाबास शो अप। तो क्या प्रेडिक्शन है, अब बताओ भाई तुम। मुझे अब तो लगता है भाई 99.99999% चांसेस हैं कि रॉक अपीयर होंगे, और ट्विस्ट यह आएगा कि पॉल हेमन रोमन को उला फाला पहनाने की जगह
फाइनल बॉस को पहना देंगे। So Yeah. are you are you trying to tell me that we're about to see Roman versus Rock? यस। Okay, so I UPI 18 चलो कल भेजता हूँ, कोई बात नहीं, अभी तो रात हो गई। Okay, fine, cool. तो Okay. इंटरेस्टिंग प्रोडिक्शन। और आगे बढ़ते हैं भाई। नहीं, तुमने अपने मेन नहीं बताया। हाँ, तो तुम्हें क्या लगता है फिर रोमन? अच्छा हाँ, तुमने काइंड क्लियर कर दिया कि रोमन Obviously. जीते। हाँ, okay, fine. Obviously. Cool, cool, cool. तो मेन Okay, इवेंट की then बात अपना करते हैं। मेन इवेंट Yeah, let's go. मेन इवेंट सीएम पंक एंड सेथ रॉलिंस का मैच भाई, जिसके लिए हाइप काफी ज्यादा है। दोनों इतने पर्सनल घुस गए भाई कि बस एक दूसरे की बॉडीज को एक्सप्लोर करना बाकी रह गया, बाकी उन्होंने सब कर लिया। तो ये दोनों सुपरस्टार भिड़ेंगे रॉ नेटफ्लिक्स प्रीमियर के मेन इवेंट में। तो अभिषेक भाई किसको जीतते हुए देखना चाहोगे? एंड ये है एक टफ क्वेश्चन, ये एक्चुअल टफ क्वेश्चन है, सोच के बताना। और तुम सब भाई- भी बताना कमेंट्स में भाई दबे। हाँ, तुम सब जरूर बताना, बिकॉज तुम सभी के ओपिनियन अलग हो सकते हैं मेरे ओपिनियन से। मेरे ओपिनियन ना भाई, देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी विनर। ये बिल्ड होगा भाई रेसलमेनिया के लिए, दिस इज हैपनिंग एट रेसलमेनिया। और चाहिए तो अंकित भाई इसके लिए भी एक शर्त लगा सकते हैं, लाइक तो आई थिंक यहाँ पे भी बिल्ड होगा। आई डोंट नो कि कौन जीतेगा। वैसे तो टेक्निकली अगर ये रेसलमेनिया के लिए बचाएंगे, जो कि मेरे हिसाब से बचाएंगे, तो यहाँ पे कोई क्लियर विनर हमें नहीं मिलना चाहिए। मोस्ट प्रॉबली डबल काउंट आउट हो सकता है। मोस्ट प्रॉबली यहाँ पे लाइक अलग अलग इंटरफेरेंसेस हो सकती हैं, नो कॉन्टेस्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट आई डोंट थिंक हमें यहाँ पे क्लीन क्लियर कट विनर देखने को मिलेगा, बिकॉज आई ट्रूली 1000% बिलीव कि यहाँ पे सीएम पंक सेथ रॉलिंस रेसलमेनिया के लिए बिल्ड हो रहा है। एंड जिस तरह से काफ़ी ज़्यादा लोग ने सपोर्ट करा था कि भाई रॉक रोमन, इन द कमेंट सेक्शन भाई बहुत ज़्यादा लोग कमेंट करते हैं कि भाई वी आर वुड अभिषेक व्हेन ही सेज कि रोमन वर्सेस रॉक होगा। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू बिलीव इन अभिषेक अगेन व्हेन अभिषेक सेज कि सीएम पंक एंड सेथ रॉलिंस रेसलमेनिया में होगा। विद दैट बीइंग सेड, अंकित भाई तुम्हें क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है भाई कि सीएम पंक जीतेंगे, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें हैं जो कि मैं मेंशन करना चाहता हूँ। वो एक है कि सीएम पंक जीतेंगे, लेकिन एक ऐसे नोट पे एंड नहीं होगा कि सीएम पंक विक्टोरियस फील कर रहे हैं। होगा ऐसा कि सेथ रॉलिंस हील टर्न कर जाएंगे, तो सेम अग्री करूंगा मैं, शायद इनकी फ्यूड आगे बढ़ सकती है। और दूसरी चीज़ कि मैच खत्म होने से पहले सेथ रॉलिंस हील टर्न कर लेंगे, यानी कि देन डिस्क्वालिफिकेशन के कारण सीएम पंक जीत जाएंगे। तो इससे मैं अग्री करूंगा कि हाँ, सेथ रॉलिंस सीएम पंक की फ्यूड कंटिन्यू हो सकती है। शायद रेसलमेनिया वाली चीज़ से ना करूँ, बिकॉज न्यूज़ एंड नोट्स में कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन हाँ, सीएम पंक जीतेंगे मेरे अकॉर्डिंग, बट सेथ रॉलिंस का हील टर्न भी हो सकता है साथ साथ में, ऐसा मुझे लगता है। ओके, तो अब इसके साथ साथ में दो तीन चीज़ें मेंशन कर ही देते हैं भाई। आखिरी एपिसोड है नेटफ्लिक्स से पहले का। ट्रेविस स्कॉट परफॉर्म करने वाले हैं। जॉन सीना की फेयरवेल टूर भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई फाइनली स्टार्ट करने वाली है। फाइनल बॉस रॉक आ सकते हैं, एंड और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि आपको मिस नहीं करनी है, इंक्लूडिंग आवर वॉच अलॉन्ग। 7 तारीख 6:20 बिल्कुल पहुंच जाना भाई फटाफट से। ऊपर आई बटन में हर जगह तुमको मिल जाएंगी सारी चीज़ें, सब कुछ पिंड है चैनल पे। मेक श्योर टू जॉइन द वॉच अलॉन्ग। दो प्रेडिक्शंस बाकी हैं। मेरे को जानना है कि क्या ब्रॉक लेसनर का कुछ भी चांस है अकॉर्डिंग टू यू इन योर प्रेडिक्शन? ओह, अकॉर्डिंग टू मी बिल्कुल नहीं, सैडली। God damn. Okay, the second question जो मैं जानना चाहता हूँ कि भाई तुम्हारे हिसाब से जॉन सीना का क्या रोल होगा, किस तरह से हमें नजर आएंगे? बिकॉज डेफिनेटली वो कंफर्म है, बट करेंगे क्या? तो तुम्हारी प्रेडिक्शन में क्या होने वाला है? जॉन सीना अनाउंस करेंगे खुद को कि वो रंबल मैच में एंटर करने वाले हैं। दैट एक्चुअली साउंड्स राइट, और आई थिंक मैं काइंड एग्री करूँगा, क्योंकि ये तो पहली रॉ है। ज़्यादा से ज़्यादा वो बस ये बोलेंगे कि भाई मैं यहाँ पे टाइम पास करने नहीं आया, दिस इज़ नॉट अ फॉर्मेलिटी, आई विल टेक दिस रन सीरियसली एंड आई एम गोइंग फॉर द बिग वन, एंड टू गो फॉर द बिग वन I'm participating in Royal Rumble. तो I completely agree. And I just hope भाई कि ये मोमेंट कोई रून ना करे, कोई आकर अटैक ना करे जॉन सीना को, प्लीज। Let's see what happens. वैसे अब जॉन सीना फुल टाइम टाइप ही इन्वॉल्व होने वाले हैं, तो चांसेस हैं कि शायद से फ्यूड कुछ बिल्ड हो जाए। आई डोंट नो अबाउट दैट, बट कमेंट्स में यार तुम डेफिनेटली हमें बताना कि तुम्हारा क्या ओपिनियन है कि क्या क्या हो सकता है। लेट्स सी, वॉच अलॉन्ग में साथ में डिस्कस करेंगे कि किसकी प्रेडिक्शन सही हुई, किसकी गलत हुई। तो भाई वॉच अलॉन्ग डेफिनेटली डोंट मिस, एंड ऑल्सो मेक श्योर टू कमेंट, ताकि हम उन कमेंट्स को चेकआउट कर सकें बाद में ऑन द वॉच अलॉन्ग, और देख सकें कि भाई हु वाज राइट। जिसने मुझे पता ही है आई एम गोना बी राइट, बट लाइक यू नो ऐसी। ऑल राइट, तो इसी के साथ अंकित भाई आई थिंक द नेक्स्ट सेगमेंट इज योर्स, सो लेट्स टॉक अबाउट द अपडेट्स। अपडेट्स, एंड इस बार तो भाई अपडेट्स ऐसी है कि तुम भाई पागल हो जाने वाले हो सुन के। क्यों हो ये क्या भाई, एक के ऊपर एक बॉम्ब फेंकने वालों में। सबसे पहले तुम्हारे फाइनल बॉस से ही बातों को शुरू करते हैं, रॉक से। रॉक को लेकर एक बहुत अच्छी न्यूज़ बोलूंगा मैं। बैड ब्लड से पहले रॉक ने क्या किया था, कहीं पे गए थे रॉक, शायद एनजीओ वगैरह में। वहां से उन्होंने एक पोस्ट डाली थी कि मैं यहाँ पे हूँ, एंड बैड ब्लड बस आधे घंटे की दूरी पे था वहां से, बैड ब्लड की लोकेशन आई मीन, ठीक है। सेम हुआ है नेटफ्लिक्स वाले शो के लिए। मंडे नाइट और नेटफ्लिक्स होने वाला है भाई यहाँ इंटरवेट डोम से, एंड रॉक कल के दिन में
होने वाले हैं उसी के 20 मिनट दूर किसी अवार्ड सेरेमनी में। जस्ट 20 मिनट की ही बात है भाई। अगर गाड़ी चला के आते हैं रॉक तो आपको नेटफ्लिक्स वाले प्रीमियर एपिसोड में पक्का देखने को मिलेंगे। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अभी जस्ट कुछ देर पहले ही भाई एक वीडियो पोस्ट की है मंडे नाइट रॉ इंट्रो करके, जिसमें एटीट्यूड एरा वाली चीज़ें यूज़ करी उन्होंने, थीम वगैरह, उसमें भी रॉक फीचर्ड है। अपडेट है मेल्टजर की, उनका कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर लोगों को बिलीव है कि रॉक रेसलमेनिया के अंदर compete करने वाले हैं। साथ में भाई अपडेट है कि लोगों को बिलीव है कि रॉक नेटफ्लिक्स प्रीमियर में अपीयर होने वाले हैं। अब इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, इसलिए मैं सोचता कि 99.999% चांसेस हैं कि रॉक अपीयर होंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट वो 20 मिनट वाली जो चीज़ मैंने आपको बताई कि सेम लोकेशन पे रॉक होने वाले हैं, एंड इन्होंने पब्लिकली अनाउंस किया ताकि आप सब रेडी हो जाओ। तो अभिषेक भाई तुम बहुत एक्साइटेड थे, मेरे 100 रुपये चलो जाएंगे लगता है मुझे, लेकिन क्या बोलते हो इस बारे में? भाई सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि डेफिनेटली भाई काफ़ी ज़्यादा लोगों को डाउट था कि शायद रॉक आएंगे नहीं आएंगे, बट भाई मैं उनमें से हूँ और मेरी तरह काफ़ी ज़्यादा होंगे भाई, क्योंकि कमेंट्स में मैं देखता हूँ कि वी आर विद अभिषेक, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को ऐसा लग रहा था कि भाई रॉक तो पक्का आएंगे। और क्यों ना लगे भाई, बिकॉज मुझे तो आज भी याद है एक वो बहुत लेजेंडरी प्रोमो था, उन्होंने ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम से उन्होंने रिलीज़ किया था, जिसमें वो मेंशन कर रहे थे कि भाई ये इतनी बड़ी डील हमने की है, और ये डील सेथ रॉलिंस तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे लिए की है, कि नेटफ्लिक्स बोल रहे थे भाई ये वाली डील लो, बिलियंस ऑफ डॉलर ले लो, एंड वी वांट सेथ रॉलिंस, डू यू रियली थिंक दैट्स व्हाट दे वांट द फाइनल बॉस, दे वांट द रॉक। और ऑफ कोर्स ऐसा ही कुछ डील हुई होगी भाई। इनफैक्ट मैं तो भाई ये बोलना चाहूँगा कि नेटफ्लिक्स की लिटरली डील में ऐसा लिखा होगा कि हाँ भाई ये डील कर लो तुम, बाकी आई डोंट नो अबाउट द रॉक शेड्यूल, बट एटलीस्ट पहले एपिसोड में तुम रॉक को लाओ। मुझे तो लगता है लिटरली ये नेगोशिएशंस में, ये डील्स में होगा, तो आई नेवर डाउटेड इट एंड आई थिंक इट विल डेफिनेटली हैपन। बट तुमने एक और चीज़ बहुत अच्छी मेंशन करी थी भाई, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जो ओल्ड इंट्रो पोस्ट किया है भाई, आई मीन इससे तो ऐसी फील आ रही है कि भाई एट दिस पॉइंट डब्ल्यूडब्ल्यूई भी पुरानी डब्ल्यूडब्ल्यूई को मिस करती है। नाउ आई वंडर कि वो पुरानी चीज़ें वापस क्यों नहीं लाते हैं जो हमें पसंद है, जैसे कि रेड रोप्स, जैसे कि खतरनाक वो अमेजिंग स्टेडियम स्टेजेस एंड ऑल दैट। सो लाइक लिटरली तुम इन इंट्रोज को देख के तुम्हें फील आ रहा है कि उनको खुद पता है कि भाई कि क्या चीज़ अच्छी है, वो खुद नॉस्टैल्जिया में, उनको खुद पुराने डब्ल्यूडब्ल्यूई पसंद है, तो भाई वो वाले थीम सॉन्ग्स वापस क्यों नहीं ला रहे, उस तरह के लोगोज वापस क्यों ये नहीं ला रहे। पगला गए भाई, और कोई बात नहीं है, पागल हो गए ये सटक एग्जैक्टली गए। एग्जैक्टली। अगली अपडेट कवर करते हैं जो कि है मिस्टर हसल ऑल्टे रिस्पेक्ट जॉन सीना को लेके एंड अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स को लेके। अब शायद फिर तुम कंफर्म हो जाओगे कि रॉक रोमन का मैच होने वाला है, बिकॉज रिपोर्ट्स का कहना है कि रोमन रेंस नहीं, जॉन सीना एंड कोडी रोड्स का मैच शेड्यूल्ड है रेसलमेनिया 41 के लिए। तो शायद रोमन रेंस रॉक का भी हो गया ऐसे शेड्यूल, अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को लगता है कि रॉक compete करेंगे तो। पहले फाइटफुल का कहना था भाई कि जॉन सीना एंड कोडी हो सकता है, उसके बाद पीडब्ल्यू साइडर का कहना था, एंड अब मेल्टजर कहते हैं कि भाई ये मैच शेड्यूल हो चुका है अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए। रिएक्शंस? क्या तो भाई इसमें मैं ये बोलना चाहूँगा भाई, तुम डेव मेल्सर को मत मानो, तुम फाइट फुल को मत मानो, तुम रेसल वोट्स को मत मानो, तुम उनकी मामास को मत मानो। द ओनली पर्सन दैट यू नीड टू बिलीव राइट नाउ इज मी, एंड आई एम टेलिंग यू भाई कि जो हम सोच रहे हैं दैट इज एग्जैक्टली व्हाट्स गोना हैपन। फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई इन सभी के इमोशन से खेल रही है राइट नाउ, एंड दे आर क्रिएटिंग कन्फ्यूजन, ताकि तुम्हें रहेगा रेसलमेनिया में ये होगा कि ये होगा, ताकि इंटरेस्ट बढ़ा रहे। तुम इस बारे में बात करो, तुम बात करोगे, पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, और ये सब चाहते हैं। बट डोंट वरी गाइस, जो तुम्हें लग रहा है कि हाँ ये सेंस बन रही है, रॉक रोमन की सेंस बन रही है, पंक सेथ की सेंस बन रही है, ऑफ कोर्स ऑल ऑफ दैट इज गोना हैपन। तो जॉन सीना कोडी होगा, आई डोंट नो अबाउट दैट, हो भी सकता है, इस बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। बट मैं इतना बोलूँगा कि जो चीज़ों की मुझे सेंस लग रही है, मैं तो कहीं ना कहीं अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि रैंडी और कोडी का हो सकता है। बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मैं ये बोलूँगा भाई, ओनली पर्सन यू कैन ट्रस्ट राइट नाउ इज राइट हियर, योर बॉय अभिषेक। लेफ्ट साइड साइकोपाथ। Let's go. आते हैं भाई, अगली कहानी है जो अपनी अगली स्टोरी है वो है रॉयल रंबल 2026 को लेके। 2 नाइट रंबल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हो सकता है, लेकिन अभी यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। ये काफ़ी शॉकिंग है काफ़ी सारे लोगों के लिए, स्पेशली अमेरिकन फैंस के लिए। वो ये है कि रॉयल रंबल 2026 होने वाला है सऊदी अरेबिया से। ये अपडेट ऐसी भी नहीं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई डिस्कस कर रही है तो आपके रिएक्शन सुनेगी उसके बाद प्लान्स पिवट करेगी, नहीं। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रॉयल रंबल 2026 को रिपोर्टेडली शेड्यूल कर दिया है सऊदी अरेबिया के लिए। ये पहला 2 नाइट रंबल होगा, ऐसी रिपोर्ट्स आई थी निकल के सामने, एंड पहला 2 नाइट रंबल ही होने वाला है भाई सऊदी अरेबिया में। 2 क्वेश्चन अभी से एक भाई, पहले रिएक्शंस क्या है इस चीज को लेके, एंड दूसरी चीज विमेंस रंबल मैच सऊदी में कैसा दिखेगा, कितना बुलसेट है ना ये भाई। आर वी श्योर दैट दिस इज कंफर्म्ड भाई, बिकॉज दिस इज BS भाई। मतलब जैसे कि तुमने खुद ही मेंशन करा भाई, वुमेन्स मैच में क्या होगा भाई, हमें तो मज़ा नहीं आएगा, पर्सनली यही बोलना चाहूँगा। बट इन जनरल भी मज़ा नहीं आएगा, बिकॉज भाई वो उस वहाँ के शोज़ में वो फील नहीं आती है भाई कि सीरियसली लेंगे या नहीं। अब कोई पता नहीं भाई वहाँ पे जाके क्या होगा क्या नहीं होगा। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगा भाई कि
इट डोंट फील राइट, क्योंकि वो शोज़ हमेशा से उस तरह के शोज़ रहे हैं जिनमें स्टार पावर या कुछ इस तरह का रहता है। तो रॉयल रंबल इज़ बिग फॉर, मुझे ये बात कहीं न कहीं हज़म नहीं हो रही भाई कि ये स्पेशल इवेंट वहाँ पे जा रहा है। एंड स्पेशली एज़ यू सेड कि वुमेन्स वाला सीन, दैट इज़ गोइंग टू बी अ बिग, बिग, बिग इम्पैक्टफुल पॉइंट। तो मेरा और तो ये ओपिनियन बहुत ये बड़ा कंसर्न है भाई, बहुत बड़ा कंसर्न है। मतलब तुम अगर इस चीज़ को देखो कि तुम सोचो ना 30 वुमेन रंबल मैच, ठीक है, 30 फीमेल सुपरस्टार्स, सबकी अलग अलग रिंग गियर से, सारी की सही सारी बात है। भाई एक अलग ही गियर में आएगी, तो उसमें वो फ़ील ही कोई नहीं आएगी मज़ा यार। नहीं आने वाला। एग्ज़ैक्टली वो फ़ील नहीं बिल्कुल आएगी यार। भाई, जो जीत भी जाएगा भाई, तुम सोचो भाई, व्हेन यू विन अ रॉयल रंबल, यू गेट टू पॉइंट एट द रेसलमेनिया लोगो, और वो तुम्हारे लाइफ़ का वन ऑफ द बिगेस्ट मोमेंट होता है जिसको तुम लाइक मोस्ट प्रोबेबली फ्रेम करके रखते हो या समथिंग लाइक दैट। और जो भी अनलकी बंदा होगा जो वहाँ पे जीतेगा, बंदा नहीं बोलूँगा, बंदी बोलूँगा टू बी ऑनेस्ट, तो वहाँ पे जो भी जीतेगा भाई उसकी फ़ोटो विल काइंड ऑफ बी ruined बिकॉज़ वो अपने प्रॉपर गियर में नहीं हो पाएगी, जो भी उस बंदी का स्पेसिफिक गियर होगा। तो मुझे लगता है भाई ये तो बहुत ही गंदा डिसीजन था भाई। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे पैसे को सेकेंडरी रख लेना चाहिए और देखना चाहिए भाई सेंस किस चीज़ की बन रही है। तो आई एम अगेंस्ट दिस। तुम लोग बताओ तुम्हारा कमेंट में क्या ओपिनियन है, आर यू अगेंस्ट दिस, आर यू विद दिस? रिगार्डलेस भाई, ये आई होप भाई कुछ कैंसिल हो, समथिंग एल्स हो, आई एम नॉट सपोर्टिंग दिस एट ऑल। बिल्कुल भाई, एग्री करूंगा मैं। और यही चीज़ लोग मेंशन कर रहे हैं कि भाई पागल हो चुके हैं ये टीके वाले, ट्रिपल एच पैसों के पीछे जो पैसे फेंक रहे हैं, कहीं कुछ भी कर रहे हैं भाई, कुछ नहीं देख रहे हैं। तो विंस मैकमैन भी बोलते होंगे ट्रिपल एच को, तू पैसों के पीछे था पागल, इसलिए मुझ जैसा ना करा कर पाएगा एम्पायर। ओके, एग्जैक्टली। अगली अपनी स्टोरी है भाई, जो कि एक बार एक और बेकार सी स्टोरी है, ठीक है, मैं तुमको बताने वाला हूँ। वो ये है कि मंडे नाइट रॉ के रिंग मैट्स रिवील हो चुके हैं, लीक हो चुके हैं। एंड अभी जितने बंदे देख रहे हैं इस वीडियो को, मुझे बिलीव इन सबने देख लिया होगा। जिन्होंने नहीं देखा उनको बता दूं भाई, स्मैकडाउन का मैट आपने देखा था, ब्लू मैट, उसके बाद ही भाई शो खत्म होने के बाद एक पिक्चर बहुत वायरल हुई कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने भाई मंडे नाइट रॉ के लिए भी मैट वहां पे सेट करके रखा था। वो चेक वेक कर रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे। मैट पे मैट के अलावा सब कुछ है, ना वो मैट वाइट है ना वो रेड है, वो ब्लैक मैट है। उस पर फोर्टनाइट का लोग है, उस पर दारू की की लगी हुई है भाई, लोगो वगैरह सब कुछ। उस पर क्रिकेट का है, रियाज सीजन का लोगो है, साथ में उस पर नेटफ्लिक्स का भी लोगो है। तो इन्होंने 50 लोगो छाप के रखे हैं। एंड वो ब्लैक एंड वाइट भी नहीं है, वो कलरफुल लोगोस हैं। क्या मजाक है ये। भाई पता नहीं क्या कर रहे हैं भाई, हमें जो चीज़ें चाहिए ना वो छोड़ के सब हो रहा है भाई। हमें चाहिए एक अच्छा प्रॉपर हाँ। स्टेज, वी नॉट गोना डू दैट। हमें चाहिए भाई कि तुम जब शो शुरू करते हो खतरनाक पायरो शो दिखा दो भाई, नहीं करेंगे। हमें चाहिए कि भाई रेसलमेनिया में अच्छी वाली ब्राइट लाइट्स होनी चाहिए, नहीं करेंगे। हमें चाहिए भाई रॉ स्मैकडाउन में ब्लू रोप्स हो, रॉ में रेड हो, नहीं करेंगे। ये क्या करेंगे भाई, वो डाल देंगे भाई। पहले पहले तुमने नोटिस करा हो भाई, इतने अच्छे अच्छे बड़े बड़े मैचेस हुए थे रेसलमेनिया 41 में, जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल रोमन रॉक वर्सेस सेथ एंड कोडी। उनके पूरे मैच में जितनी भी एलईडीज थी वहाँ पे अलग ही प्रमोशन चल रही है। तो मतलब ये कुछ डिसीजंस ऐसे हैं भाई, मैं सोच नहीं सकता कि भाई क्यों कर रहे हैं ये। आई हैव नो आइडिया। तुम बोलोगे कि पैसा, बट भाई कुछ ऐसी चीज़ें हैं भाई कि पैसा तुम्हें सेकेंडरी रखना पड़ता है, कुछ चीज़ों में एक्सपीरियंस मैटर्स मोर। की मतलब भाई इमेजिन करो, रॉक रोमन और कोडी सेथ, कितना अच्छा बड़ा मैच था भाई। उसमें इंस्टेड ऑफ लाइक नॉर्मल रेसलमेनिया लोगोज, दे हैड दी पता नहीं XYZ एड्स। तो भाई इन चीज़ों से मैं ऑलवेज अगेंस्ट करता हूँ, और अभी भी कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। जो चीज़ें फैंस को एक्चुअली में चाहिए, दे आर नॉट डूइंग दैट, एक्सेप्ट दैट। उसके बाद वो जो हमें नहीं चाहिए वो सब कुछ पूरा कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल इज दिस कि भाई यूट्यूब में खुद वो ओल्ड इंट्रोज डाल रहे हैं। मतलब उन्हें पता है कि पीपल लाइक दिस, दे आर डूइंग दैट, बट देन अगेन वो फील खुद मैनुअली क्रिएट नहीं कर रहे हैं भाई। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि उनको पता सब है कि हमें क्या चाहिए, बट देन अगेन दे नॉट डूइंग दैट। भाई इनका कहीं ऐसा तो नहीं हो गया ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, कुछ भी सही नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। और उसके बाद व्हाट ट्रिपल एच सेज, वी हियर यू। अपनी आखिरी स्टोरी। एक सेकेंड, स्पीकिंग ओके। ऑफ ट्रिपल एच, भाई काफ़ी ज़्यादा लोग बोलते हैं भाई ट्रिपल एच सारे लाइक यू नो ऑनलाइन क्रिटिसिज्म देखता है, बट द क्वेश्चन इज क्या वो सही में देखता है एंड बस सुनता है वी हियर यू? वो एक्चुअली मैं आई डोंट थिंक कुछ कर रहा है भाई इन चीज़ों को लेके, बिकॉज फैंस, तुम ट्विटर खोलो भाई, एवरीबडी सेइंग दिस थिंग्स। तो या भाई ट्रिपल एच वही देखता है जो उसके मतलब की चीज़ है। ट्रिपल एच लव्स कोडी, एंड वो हैशटैग वी वांट कोडी देख रहा था। ट्रिपल एच को वही सारी चीज़ें पसंद आती है जो। अग्रीड अग्रीड अग्रीड। ठीक है, अपनी आखिरी स्टोरी कवर कर लेते हैं, जो कि है सेथ रॉलिंस को लेके। अभी सेथ रॉलिंस सीएम पंक की हम लोग बात कर रहे थे, इसलिए मैं ज़्यादा श्योर नहीं था भाई कि रॉलिंस एक्चुअली में पंक को फेस करेंगे अपनी रेसलमेनिया में। बिकॉज अपडेट है रेसल प्योरिस्ट की तरफ से कि गुंथर वर्सेस सेथ रॉलिंस, ये डब्ल्यूडब्ल्यू प्लान कर रही है फॉर रेसलमेनिया 41। अब अगर ये होगा तो सीएम पंक अब कहाँ जाएंगे? अब जो कहानी अभी तक इनके लिए थी, रॉलिंस के लिए, कि अगर पंक रोमन होगा
तो फिर सेथ रॉलिंस कहाँ जाएंगे? अब ये कहानी पंक के लिए, बिकॉज अब रोमन रॉक होते हुए दिख रहा है, उधर कोडी सीना होते हुए दिख रहा है, इधर रॉलिंस गुंथर देखने को मिल रहा है, तो अब पंक कहाँ जाएंगे? ये बताओ भाई। भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है कि या तो डब्ल्यू एक्टिंग कर रही है कि भाई उनको दिख नहीं रहा कि कैसे सब पुट टुगेदर करें, या तो वो सही में थोड़े से डमैसेस बन चुके हैं। बिकॉज भाई बहुत क्लियर एंड सेथ रॉलिंस को डालो, सीएम पंक के साथ, रॉक को डालो तुम, रोमन के साथ, कोडी को डालो, रैंडी ऑर्टन के साथ, और गुंथर को डालो तुम, गोल्डबर्ग उसको वैसे भी एक ड्यू है भाई उसका रिटायरमेंट मैच, तो सब कुछ सॉल्व है। तो या तो ये एक्टिंग कर रहे हैं दैट वी डोंट नो नथिंग कि कैसे कैसे इन मैचेस को जोड़ें हम, या तो इन्हें सब पता है, मतलब वही। तो आई डोंट नो मैन, बिकॉज मेरे हिसाब से कार्ड बहुत अच्छा बन सकता है। ऑल दे हैव टू डू इज जस्ट पुट दीज मैचेस टुगेदर। तो या दैट्स ऑल आई वांट टू से। एग्जैक्टली आते हैं एक्स टॉक्स की तरफ, एंड ये वार्निंग की तरह लेना आप लोग, बिकॉज नेटफ्लिक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा भाई क्रिटिसिज्म देखने को मिला है, तो शायद आपको भी ऐसा फेस करना पड़ सकता है आगे आने वाले टाइम में। तो क्रिटिसिज्म कुछ ऐसा है भाई कि इन्होंने अभी न्यू ईयर से सब कुछ अलग अलग टेरिटरीज में, बाकी अलग अलग जगह पे लॉन्च तो कर दिया नेटफ्लिक्स पे डब्ल्यूडब्ल्यू का कंटेंट, लेकिन जो वॉल्ट वाला सेक्शन है जहाँ पे पहले के एपिसोड्स हैं, मंडे नाइट और स्मैकडाउन, बाकी तो कुछ ही चुनिंदा एपिसोड्स हैं। मतलब ये नहीं कि फुल लाइब्रेरी आपको मिल जाएगी, ये भी नहीं कि 50%, मान के चलो 10% इन्होंने डाल के रखा है, 90% गायब है। चलो ठीक है, धीरे धीरे ऐड करेंगे, लेकिन जहाँ जहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया था, लाइक सऊदी अरेबिया या फिर अलग अलग और भी कुछ टेरिटरीज में, सऊदी अरेबिया नहीं सॉरी, साउथ अफ्रीका, अलग अलग टेरिटरीज में, तो वहाँ से भाई लॉन्च करने के बाद फिर वापस से डब्ल्यूडब्ल्यू का कंटेंट गायब हो गया। तो ये चक्कर क्या है भाई? स्पेशली ये तब हो रहा है जब रॉ नेटफ्लिक्स लाइव होने वाला है, उसके पहले कंटेंट डाल रहे हैं, पूरा गायब कर दे रहे हैं। सेम चीज़ क्या देखने को मिलेगी आने वाले टाइम में भी, जब डब्ल्यूडब्ल्यू इंडिया में भी आ जाएगी नेटफ्लिक्स पे तो? एंड क्या ये एक वार्निंग साइन नहीं है नेटफ्लिक्स एंड डब्ल्यूडब्ल्यू दोनों के लिए अभिषेक? पर मेरे हिसाब से जो भी करें, आई होप जल्दी फिगर आउट करें। जब यहाँ पे नेटफ्लिक्स में आएगा तब तक आई होप सेटल हो जाए। अभी नया नया शुरू हो रहा है, हो सकता है कि उनको दिक्कत आ रही हो या जो भी है, क्योंकि जब उनकी पहली मेजर लाइव स्ट्रीम थी, वो तुम्हें याद होगा, माइक टायसन वाली, तब भी उनके इश्यूज थे। तो अब ये भी काइंड ऑफ उनके लिए ऐसा नहीं बोल सकते कि उस लेवल की डील है, बट देन अगेन ये भी काफ़ी बिग डील है जो भी यहाँ पे हुई है। तो आई थिंक कुछ मैनेजमेंट इशू या समथिंग लाइक दैट हुआ होगा, बट रिगार्डलेस जो भी है, ये आई जस्ट होप कि भाई जब मार्च आएगा, जब लाइक बेसिकली जब भी इंडिया में नेटफ्लिक्स आएगी भाई, आई होप कि तब तक सब सॉर्ट हो जाए। बिकॉज आई एम वन ऑफ दोज पीपल भाई जो एक्चुअली में पिछला कंटेंट देखता है, पिछली रॉ स्मैकडाउन देखता है। तो मैंने कुछ स्क्रीनशॉट देखे थे भाई, जैसे कि कुछ ऐसे शोज़ हैं 1987 1998 वाले, जिसमें लिटरली सिर्फ 16 या फिर 17 रॉ के एपिसोड्स हैं, बाकी कुछ है ही नहीं। तो मतलब ऐसा कुछ आई होप तब तक सॉर्ट हो जाए, बिकॉज नहीं हुआ तो आई विल बी द फर्स्ट वन जो अपसेट होगा, एंड आई विल बी द फर्स्ट वन टू रोस्ट देयर एस। और मैंने देखी है भाई, मैंने एक्चुअली में अभिषेक की लाइब्रेरी देखी है, सब Exactly. इसने ऐड करके रखा है, और अगर इससे तुम छीन लोगे तो देन यू नो साइकोपैथ है भाई अभिषेक। I will flame their ass. ओके, तो अब आते हैं भाई हम लोग अपने सबसे ब्रांड न्यू सेगमेंट की तरफ। फाइनली टाइम आ चुका है। ऑल राइट, लेट्स गो। और जो फाइनल मोमेंट नहीं, हमारा जो फाइनल सेगमेंट है यहाँ पे, काइंड ऑफ मैंने स्पॉइलर दे दिया था, बट खैर जो भी है, यूजुअली हम टॉप 5 करते थे, जहाँ पे हम डिस्कस करते थे कि भाई 5 ऐसे सुपरस्टार जिन्होंने इम्पैक्ट किया था, उन्हें हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। कंसेप्ट बेसिकली ये है, 5 सुपरस्टार्स नहीं, 1 सुपरस्टार नहीं, वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट अ मोमेंट नाउ। तो यहाँ पे अब हम एक ऐसा मोमेंट बताया करेंगे, अंकित के हिसाब से, मेरे हिसाब से, एक ऐसा कौन सा मोमेंट था इस पूरे हफ्ते में रेसलिंग में जिसने हमारे हिसाब से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट किया। तो अंकित भाई अपना बताने वाले हैं, मैं अपना बताऊंगा, और उसके बाद यू नो व्हाट टू डू, कमेंट सेक्शन में तुम्हें बताना है व्हाट वाज योर मोमेंट ऑफ द वीक। तुम्हारे हिसाब से ऐसा कौन सा मोमेंट था जिसने एक्चुअली में हेडलाइंस इम्पैक्ट क्रिएट किया बेसिकली। तो अंकित भाई तुमसे शुरू करते हैं, व्हाट वाज योर मोमेंट ऑफ द वीक? ओके, तो मेरा ये मोमेंट आता है भाई मंडे नाइट रॉ से, सेथ रॉलिंस एंड सीएम पंक के सेगमेंट से। वैसे तो दोनों ने एक दूसरे को बरी किया, लेकिन सीएम पंक ने थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया। तो मुझे लगता है कि सीएम पंक की वो जो लाइन थी बैक लिंच वाली, वो बॉल्स वाली लाइन, अब वापस सुनना, मैं नहीं यहाँ पे बोलने वाला, वो मेरे अकॉर्डिंग भाई मोमेंट ऑफ द वीक था, क्योंकि वो प्रोमो काफ़ी फेमस हुआ एंड उसका इम्पैक्ट भी काफ़ी बड़ा था। मैं एक सेकंड के लिए भूल गया था, आई वाज अबाउट टू से समथिंग स्टूपिड, बट चलो अब तुमने किया है तो आई डोंट थिंक आई कैन से समथिंग जो इस चीज़ को टॉप करेगा। और मैं सेम नहीं बोलना चाहता, बिकॉज हमारा फर्स्ट है सेगमेंट, you know what, I'm just gonna say भाई, Drew McIntyre simply coming out there and hugging Cody Rhodes, that was a good moment. तो I'm gonna say that. तो भाई ये तो थी मेरी मोमेंट, that was अंकित's moment. Now the turn is your. तो definitely comment करो कि तुम्हारे हिसाब से मोमेंट ऑफ द वीक क्या था, and in general make sure to comment भाई, because who knows, maybe we'll pick your comment next time. तो भाई इसी के साथ अंकित भाई, you know what to do, wrap it up. बिल्कुल भाई, तो बस इतना ही था इस एपिसोड के लिए। आई डोंट थिंक इतना ही बोलना ज़्यादा सही है, क्योंकि बहुत कुछ था एंड अभी बहुत कुछ होने वाला है। क्या होने वाला आपको बहुत अच्छे से मालूम है, तो थोड़ा ध्यान से सुन लेना। मैं आपको आखिरी बार बता रहा हूँ, बिकॉज अब सीधा हम लोग वॉच अलॉन्ग में मिलेंगे
7 जनवरी ट्यूसडे मॉर्निंग 6:20, जो आपको देखने को मिलेगा वो आपने आज से पहले कभी देखा नहीं है और आई गेस हमारे अलावा कहीं आप फिर देखोगे नहीं। मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि मैं बेचैन हूँ, अभिषेक ने रोक कर रखा है मुझे, बिकॉज मैं सारी चीज़ें फिर स्पॉइल करना चाहता हूँ कि भाई हमने ये करके रखा, ये बना के रखा, ये वो सारी चीज़ें। लेकिन मैं बस इस आउटरो को रैप करूंगा जल्दी से, वरना मैं भाई फटाफट से सब कुछ स्पॉइल कर दूंगा। इतना बोलूंगा कि 7 तारीख को 6:20 पे जितने लोग देख रहे हैं सब भाई पक्का प्रॉमिस करो कि ज्वाइन करने वालों, क्योंकि उस दिन जो आप देखोगे, अगेन रिपीटिंग, आपने कभी नहीं कहीं नहीं देखा है। एंड बाकी सो तो हम लोग साथ में एंजॉय करने ही वाले हैं। एम आई राइट अभिषेक? Absolutely, you are right, भाई. We are working day and night to bring you that experience. हम हमेशा से बोलते हैं भाई कि it is not going to be just a stream. जैसा कि तुम इस शो में भी देखते हो, we don't just talk, we do so much stuff. Like हम पूरी कोशिश करते हैं तुम्हें एक अच्छी प्रॉपर फील आए, whether it's graphics, whether it's editing या जो भी तरीका है, सेम चीज़ अप्लाई होती है हमारे वॉच अलॉन्ग में. We are doing our best to give you guys the experience. It's not just going to be us sitting and watching. It's going to be us and you know what, actually काफ़ी अच्छी चीज़ है. और इस वीडियो के लास्ट में we're gonna give you a little bit, a teaser. तो जैसे ये वीडियो ख़त्म होगी हम तो चले जाएंगे, बट तुम वो टीज़र डेफिनेटली देखना, बिकॉज उससे आई एम होपिंग तुम्हारी हाइप जो है थोड़ी बढ़ने वाली है. सो मैं यही बोलना चाहूँगा, इंटरेस्टिंग थिंग्स आर अहेड, डोंट मिस आउट, वॉच द वॉच अलॉन्ग. We are bringing a brand new challenge to Raw's Netflix premiere. और ये टेस्ट करने वाला है हमारी रेसलिंग नॉलेज. We will each write a number on a piece of paper. और इसे रखने वाले हैं हम सीक्रेट. Then हम करेंगे डिसाइड एक रेसलिंग मूव. क्लोज लाइन. हर एक क्लोज लाइन की गिनती होगी आपके सामने थ्रूआउट द एंटायर शो. एंड एट द एंड वी विल रिवील आवर प्रेडिक्शंस. और जिसकी भी प्रेडिक्शन सबसे क्लोज होगी will win. And that winner is going to be me. It's going to be me. I will win because I do this 3 times a day, 20 times a week, 90 times a month. I'll win because I don't even need a reason right now. I'll win because that's what I do. I always win. It doesn't matter. I'm winning. I guess we'll find out. We'll see. At Raw. On Netflix. Step in the ring, now the bell is about to sound. Dunk it and up and shake, ready to break the shit all down. From Raw to SmackDown, X Talk, name it all. Tag team talk down.